अच्छा, जब नेक्स्ट टॉपिक है मरासमस, ठीक है। दो टाइप्स की हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, मरासमस एंड क्वाशरकोर। सबसे पहले हम मरासमस डिस्कस करेंगे। इसमें इन्होंने केस बताया है कि 2 साल का बच्चा है, प्रेजेंट्स विद फीवर, इरिटेबिलिटी एंड डायरिया, ठीक है। फीवर है, इरिटेबिलिटी, डायरिया के साथ प्रेजेंट हुआ है। उसका वज़न किया गया तो 7 kg उसका वेट है, यानी उसको वेट लॉस हुआ है, ठीक है। और देयर इज़ मार्क्ड मसल वेस्टिंग, तो मसल वेस्टिंग भी उसमें ज़्यादा मिल रही है। अब ये मरासमस से रिलेटेड केस है। देखिए, मरासमस जो है ना वो क्वाशरकोर से 20 टाइम्स ज़्यादा कॉमन है। फ़र्क ये है कि इसमें उसमें हमें एडिमा भी मिलता है क्वाशरकोर में, यहाँ पर जो है सिर्फ जो है सीवियर वेस्टिंग होती है। तो बनस्पत क्वाशरकोर के ये मरासमस ज़्यादा कॉमन है, 20 गुना ज़्यादा कॉमन। 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर मरासमस होता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में, यानी किसी उससे बड़े बच्चे में भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर वैसे 2 साल से कम उम्र में। अब इसकी वजूहत क्या हैं? कॉजेज़ ऑफ प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पर जो हमने प्रीवियस वीडियो में प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन के सारे कॉजेज़ देखे थे, जिसमें लैक ऑफ फूड मेन वजह होती है। वो फेलियर ऑफ लैक्टेशन की वजह से भी, इग्नोरेंस ऑफ वीनिंग, पॉवर्टी, कल्चरल पैटर्न, लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड प्राइमरी केयर एंड लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो ये कलेक्टिवली लैक ऑफ फूड करवाएंगे। फूड ही नहीं होगा तो प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन होगी। तो वही वजह जो थी, सारे कॉजेज़ थे प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन के, वही मरासमस के भी कॉजेज़ हैं। उन्हीं वजूहत की वजह से मरासमस होता है, सीवियर वेस्टिंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये फिगर भी देखें 6.10। यहाँ पर एक बच्चा दिखाया गया है जिसको कि सीवियर मरासमस से सफ़र कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, मरासमस जो है ना कॉमनली डाइटरी डेफिशिएंसीज़ की वजह से होता है, या फिर कभी कभार सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड फूड इनटेक की वजह से, यानी फूड इनटेक बहुत ज़्यादा सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं लिया जा रहा सही से बच्चे का, या डाइट में डेफिशिएंसीज़ हैं, तो उनसे मरासमस होता है। अब बच्चे की जो डाइट है वो इसमें याद रखिएगा कि कैलोरी डेफिशिएंट होती है, यानी वो फूड ही नहीं ले रहा, कम ले रहा है, उसमें कैलोरीज़ कम ले रहा है। बच्चे की डाइट में कैलोरीज़ की डेफिशिएंसी है, तो उससे बच्चे की जो रैपिडली ग्रोइंग चाइल्ड की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी है ना वो फुलफ़िल नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही। जितनी उसको खुराक चाहिए, जितनी कैलोरीज चाहिए, वो मीट नहीं हो रही डिमांड। तो ये मेन मसला मरासमस में होता है, ठीक है। कैलोरी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंट होती है उसकी डाइट में, कैलोरीज कम होती हैं, उसकी वजह गुर्बत भी हो सकता है या इग्नोरेंस भी हो सकता है, जो सारी वजूहत हमने देखी। तो उनसे कैलोरीज कम ले रहा है और उसको मरासमस होगा, ठीक है, सीवियर वेस्टिंग होगी। इसके अलावा एक और वजह ओवर डाइल्यूटेड मिल्क। बच्चे को जिस तरह काव मिल्क अगर दिया जाता है तो फिर उसको डाइल्यूट किया जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा ओवरली डाइल्यूट करके देने से भी हो सकता है ये मरासमस। अब वो क्यों डाइल्यूट किया है बहुत ज़्यादा? इग्नोरेंस की वजह से या फिर फियर ऑफ कॉस्ट, ठीक है, गुर्बत की वजह से, महंगा है दूध तो इसलिए बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके फिर देने से मरासमस होता है। इसके अलावा वीनिंग फूड आर नॉट स्टार्टेड एट ऑल, या फिर वीनिंग इज डन लेटर देन द 4 to 5 मंथ एज। हमने कहा है कि 4 to 5 मंथ या ज़्यादा से 6 मंथ के बाद वीनिंग स्टार्ट की जाती है। तो उस एज पे बच्चे को वीनिंग नहीं करवाई गई, सेमी सॉलिड फूड उसकी डाइट में इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाए गए, तो कैलोरीज कम होंगी ना ऑब्वियसली, तो उससे वो मरासमस होगा। तो या तो वीनिंग जो है इस एज पे स्टार्ट नहीं की, या तो बिल्कुल वीनिंग स्टार्ट ही नहीं की, या देर से स्टार्ट की या स्टार्ट ही नहीं की, ठीक है। तो वीनिंग का भी फैक्टर है, एक वजह है इस मरासमस की। इन्फेक्शन, बच्चे को डायरिया हो रहे हैं या मीज़ल्स हो गए हैं, पर्ट्यूसिस का इन्फेक्शन, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, प्राइमरी टीबी हुआ है, तो ये भी मेल न्यूट्रिशन करवाएगा, ठीक है। मदर मे स्टार्व द चाइल्ड फॉलोइंग द अटैक ऑफ डायरिया फॉर अ फियर ऑफ एग्रेवेटिंग इट, ठीक है। वो मदर फिर उसको बच्चे को डायरिया हो जाते हैं, फिर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से और इलिटरेसी की वजह से मदर उसको खाना ही नहीं देती कि भाई इसको डायरिया चल रहा है और खाना दूंगी, ज़्यादा डायरिया हो जाएंगे, एग्रावेट हो जाएगा, तो उसको और भूख मार देती है। तो उसकी वजह से तो इन्फेक्शंस इस तरह से जो है मरासमस करवाते हैं, ठीक है। अदर सेकेंडरी फैक्टर्स आर लेस फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मरासमस। तो मेनली आपने ये 4-5 चीज़ें याद रखनी है मरासमस के इटियोलॉजी में, कि प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन वाले सारे कॉजेज़ हैं। मरासमस जो है डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, कैलोरीज कम है डाइट में, ओवर डाइल्यूटेड मिल्क की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से, या वीनिंग स्टार्ट ना करने की वजह से, डिले स्टार्ट करने की वजह से, ठीक है। और बाकी वैसे सेकेंडरी फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। अब इसमें आप देखें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। बच्चे को मरासमस है, आपको कैसी क्लिनिकल पिक्चर मिलती है? इसमें बच्चे की जो पिक्चर होगी क्लिनिकली, वो ग्रोथ रिटार्डेशन उसको होगी। देखिए, मसल वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, मार्क्ड मसल वेस्टिंग, ठीक है। और सबकुटेनियस फैट लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट, ठीक है। ये क्लिनिकल फाइंडिंग है, ग्रोथ रिटार्डेड होगा, मसल्स की देखिए वेस्टिंग है, और सबकुटेनियस फैट लॉस होगा,
ठीक है। फेस इनका श्रिवल्ड होगा, उसमें कोई भी बकल पैड और फैट नहीं मिलेगा आपको, फैट भी नहीं मिल रहा, ठीक है। सबकुटेनियस फैट भी लॉस्ट है, मसल वेस्टिंग भी है, ग्रोथ रिटार्डेशन है। बकल पैड ऑफ फैट जो माउथ के अराउंड है वो भी नहीं है। फेस बिल्कुल श्रिवल्ड है। थाई और बटक्स इसकी श्रिवल्ड होंगी। स्किन लूज़ हो जाएगी और जो है फोल्ड्स की फॉर्म में हैंग कर रही होगी, क्योंकि वो फैट वगैरह मेल न्यूट्रिशन की वजह से लॉस हो गया है, सीवियर वेस्टिंग की वजह से, तो हैंग कर रही होगी। स्किन फोल्ड्स लूज़ हो जाएगी, स्किन थाई बटक्स श्रिवल्ड होंगे। एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन याद रखें कि इसमें हाइपोटोनिक मसल्स की वजह से एब्डोमेन प्रोट्रूबरेंट होगा, ठीक है। याद रखिए कि मरासमस में जो है प्रोट्रूबरेंट एब्डोमेन है वो फैट के एक्यूमुलेशन की वजह से नहीं है। एक्चुअली जो मसल्स हैं ना, एब्डोमिनल मसल्स, वो वीक हो गए हैं, इंटेस्टाइन्स डिस्टेंडेड होती हैं और फ्लूइड रिटेंशन की वजह से जो है वो असाइटीज़ हो जाता है और प्रोट्रूबरेंट एब्डोमेन होता है, ठीक है। अच्छा, असाइटीज़ और फ्लूइड बिल्डअप ज़्यादातर जो है वो क्वाशर कोर में होता है। यहाँ पर जो प्रोट्रूडेड एब्डोमेन है वो हाइपोटोनिक मसल्स, वीक मसल्स की वजह से, ठीक है। टेम्परेचर इनका सब नॉर्मल होगा, ठीक है। और टेंडन रिफ्लेक्सेस याद रखें हमें डिमिनिश्ड मिलेंगे। प्लांटर रिफ्लेक्सेस एब्सेंट भी हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में, एब्सेंट प्लांटर रिफ्लेक्स, और टेंडन रिफ्लेक्सेस डिमिनिश हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मरासमस में जो बच्चा है उसको वो रिजेंट करेगा बीइंग एग्जामिन्ड, बट ही इज़ यूजुअली अलर्ट एंड हैज़ गुड एपेटाइट, ठीक है। वो यानी बच्चे को गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा होगा जब उसको एग्जामिन किया जाएगा, लेकिन होगा वो वैसे अलर्ट। एपेटाइट भी उसकी अच्छी है, ठीक है। लेकिन एपेटाइट अच्छी है ऑब्वियसली, लेकिन उसकी डाइट में डेफिशिएंसीज है ना, उसको मदर नहीं दे रही है, डायरिया हुए हैं, इन्फेक्शन हुए हैं, वीनिंग नहीं स्टार्ट की, कोई और वजह है, लेकिन एपेटाइट उसकी अच्छी होगी। और एग्जामिनेशन करते हुए वो रिजेंट करेगा, गुस्सा होगा या एंगर शो करेगा, वरना अलर्ट है, ठीक है। इडीमा इसमें कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यही इसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है जो मरासमस को क्वाशर कोर से डिफरेंशिएट करता है। तो मरासमस में हमें कभी भी इडीमा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसी से आप डिफरेंशिएट करते हो कि बच्चे को कौन सी वाली प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हुई है। तो इडीमा नहीं है, इट इज़ मरासमस। स्किन और हेयर के चेंजेस इसमें एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स है। बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड है, सिवियर मसल वेस्टिंग है, लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट, बकल पैड फैट भी लॉस्ट है, फेस श्रिवल्ड है, थाई बटक ये श्रिवल्ड है, लूज़ हो गई है, स्किन फोल्ड हैंग कर रही है, एब्डोमेन प्रोट्रूबेंट है लेकिन हाइपोटोनिक मसल्स की वजह से, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हैं और एक्सट्रीम केसेस में एब्सेंट होंगे, डिमिनिश्ड होंगे टेंडन रिफ्लेक्सेस। इडीमा नहीं है प्रेजेंट, बच्चे की एपेटाइट अच्छी है, अलर्ट है, और स्किन हेयर चेंजेस भी एब्सेंट होंगे, ठीक है। अब ये हो गए क्लिनिकल फाइंडिंग। अब साइंस जो हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं मरासमस में वो है कि बच्चे की वही बात, एपेटाइट अच्छी है, गुड एपेटाइट, बच्चा अलर्ट है और गुड एपेटाइट, ये हमेशा साइन मौजूद होगा, ठीक है। और फेस उसका ना विजेंड और श्रिवल्ड होगा, बिल्कुल बूढ़े आदमी की तरह, ठीक है। जो मरासमस में बच्चे का चेहरा होगा वो मॉन्की की तरह होगा, या फिर यहाँ पर अगर हम फिगर में कंपेयर भी करते हैं, आगे हम क्वाशर कोर को भी डिटेल में देखेंगे, तो उसमें एसाइटिस वगैरह की वजह से प्रोट्रूबेंट एब्डोमेन है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल मरासमस है। आप जो है तो इसका जो साइंस हमेशा मरासमस में होंगे, तो बच्चा जो है उसकी एपेटाइट तो अच्छी होगी, ठीक है, गुड एपेटाइट है, अलर्ट है, लेकिन उसका जो फेस है आपने याद रखना है कि वो श्रिवल्ड होगा, बिल्कुल बूढ़े आदमी की तरह, ठीक है, या मंकी फेस की तरह होगा, देखें। और इसमें कोई बटक या हेड जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब लार्ज इन प्रोपोर्शन नहीं होगा टू द बॉडी, जिस तरह यहाँ पर क्वाशर कोर में हम देखेंगे कि उसके कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं उसकी बॉडी से रिलेटेड लार्ज है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई ऐसा बटक या हेड लार्ज इन प्रोपोर्शन टू बॉडी हमें नहीं मिलता। सिर्फ उसका फेस जो है वो हमेशा आपको ओल्ड मैन की, लिटिल ओल्ड मैन की तरह लगेगा, मोंकी की तरह लगेगा, बच्चा अलर्ट होगा, एपेटाइट उसकी अच्छी होगी, ठीक है। अब जो ये साइंस ऑलवेज प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जबकि जो ओकेजनली साइन प्रेजेंट होंगे, कभी कभार आपको इसमें अनीमिया मिल सकती है इस बच्चे में, ठीक है, डायरिया और डिहाइड्रेशन के साइंस इसको हो सकते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसीज के साइन, जैसे इसको माउथ के अराउंड चीलियोसिस होगा, स्किन पे डर्माटोसिस, रिकेट्स, तो मतलब विटामिन के साइंस होंगे डेफिशिएंसीज के। और इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टीबी, मीज़ल्स, ये भी क्लिनिकल पिक्चर को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओकेजनली साइन मिलते हैं। अब कैसे प्रिवेंट किया जाए कि बच्चों में ये मरासमस ना हो, तो उसके लिए हमेशा मरासमस को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा अर्ली ही मेल न्यूट्रिशन को डिटेक्ट भी कर लिया जाए, ट्रीट भी कर लिया जाए, ठीक है। जल्दी ही हम, अब अर्ली स्टेज पे है मेल न्यूट्रिशन, तभी इसको डिटेक्ट और ट्रीट करें तो प्रिवेंट किया जा सकता है, ये मरासमस नहीं होगा। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग हमने जो है प्रमोट करवानी है 2 साल तक, बच्चा जब 2 साल तक का नहीं हो जाता तब तक उसको ब्रेस्ट फीड देना है।
इसके अलावा आर्टिफिशियल फीडिंग जो है हमेशा 4 से 6 महीने तक उसको कभी भी आर्टिफिशियल फीड नहीं देना, जब तक वो 4 से 6 माह का नहीं हो जाता एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना है, आर्टिफिशियल फीड अवॉइड करना है, ठीक है, ये भी प्रिवेंशन है। इसके अलावा 6 माह के बाद, 4 से 6 माह के बाद इसको सेमी सॉलिड डाइट इंट्रोड्यूस करवानी है, तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन करवानी है, प्राइमरी केयर सारी वैक्सीनेटेड हो अप टू डेट, और डायरिया, इन्फेक्टिव डायरिया वगैरह से प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, जैसे हैंड वॉशिंग जैसी टेक्निक्स इनके इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक मरासमस, जो कि ज़्यादा कॉमन है क्वाशरकोर से, और इसकी वजूहत भी हमने देखी कि या तो ओवर डाइल्यूटेड मिल्क देने से, कैलोरीज कम ले रहा है बच्चा, या सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड फूड है, डाइट डेफिशिएंसी है, वीनिंग स्टार्ट ही नहीं की या देर से स्टार्ट की, या इन्फेक्शंस की वजह से ये मरासमस हो सकता है, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमने देखी, मसल वेस्टिंग है, मेंटल रिटार्डेशन होगी, इसको ग्रोथ रिटार्डेशन होगी सीवियर, सबकुटेनियस फैट नहीं है, देखें ना ही बक्कल पैड फैट है, बटक्स थाइस बिल्कुल देखें श्रिवल्ड है, स्किन लूज़ है, हैंगिंग और फोल्ड्स हैंग कर रहे हैं, देखिए एब्डोमेन देखें बिल्कुल हाइपोटोनिक मसल्स की वजह से, देखिए यहाँ पे प्रोट्रूबेंट नहीं है इतना, एब्डोमेन में प्रोट्रूबेंट नहीं होता, ठीक है, उसमें क्वाशरकोर में होता है। टेंडन रिफ्लेक्सेस डिमिनिश होंगे, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट भी हो सकते हैं, कभी भी इसमें एडिमा नहीं मिलेगी, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो से हम अगला टॉपिक क्वाशरकोर स्टार्ट करेंगे।